हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडिया का जो एडिशंस हैं उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है कि जहां पर बताया गया है कि इंडिया में जीडीपी कहां कहां से आता है। तो उसमें ये बताया गया है खास तौर से कि जब 3 जोन में बांटा गया है कि भारत के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है उसके हालात कितने खस्ता हैं, बुरे हालात हैं। जो अभी आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से मुश्किल से 20% जीडीपी आता है। जो ऑरेंज जोन है वहाँ से मुश्किल से 28% ऑफ जीडीपी आता है। आप सोचिए कि 80% इंडिया से टोटल मिला के 50% से कम का जीडीपी आता है। और जो रेड जोन है, जो लेस देन 20% डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, वहाँ से 53% जीडीपी आता है। एक और उन्होंने डेटा यहां पर दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडिया में लोगों की इनकम कितनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि लगभग हमारे यहाँ फैमिलीज को 4 साढ़े 4 मेंबर के हिसाब से काउंट किया गया है। तो वो लोग जिनकी इनकम 1,60,000 रुपये पर ईयर से कम है, पर एनम से कम है, ये 12 साढ़े 12 हज़ार हो जाती है। ये 9.8 करोड़ फैमिलीज हैं। तो हम ये कहेंगे करीब 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 12,000 रुपये से कम है। और इसमें से भी करीब करीब इस 45 करोड़ में से भी करीब 30-32 करोड़ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, यानी कि जिनको एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। ये फैक्ट है। उसके अलावा एक ग्रुप है 12.5 करोड़ का, जिसको आप अगर पूरे मेंबर्स में मल्टीप्लाई करो तो ये 50 से 55, 57, 60 करोड़ के बीच का ग्रुप है। ये इसकी इनकम 2,60,000 रुपये पर एनम से कम है। और इसको करीब करीब अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 22,000 रुपये इसको महीने के मिलते हैं। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 करोड़ के बीच में ये हमारा सेगमेंट है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली टोटल मिला के 20-22,000 रुपये मिलते हैं बहुत मुश्किल से। ये लोअर मिडिल क्लास एरिया है, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। ये इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं भरते। फिर एक थर्ड स्लैब आता है जो 7.5 करोड़ फैमिलीज का है। ये करीब करीब 30 करोड़ का ग्रुप है, जिसे हम फंडामेंटली मध्यम वर्ग कहते हैं, मीडियम क्लास कहते हैं। इसकी इनकम 2,60,000 और 5,15,000 के बीच में है। 5,15,000 मतलब आप समझिए कि 22,000 और करीब करीब 40,000 के बीच में इसकी इनकम करीब करीब बीच में पड़ती है। और ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल व्यक्ति 30-35 करोड़ होते हैं, 7.5 करोड़ फैमिलीज हैं। और इंडिया में सिर्फ जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो हार्डली 2.5 और 3 करोड़ हैं टोटल। यानी कि वो व्यक्ति जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और जो टैक्स भरते हैं वो मुश्किल से 3 करोड़ टच करते हैं रो पीट के। और उसमें फिर हायर लेवल आ जाते हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, या 1 करोड़ से ऊपर है, या 2 करोड़ से ऊपर है। वो गिनती के हैं, थोड़े से आप काउंट कर सकते हैं उनको। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि हमारी दीवारें कमजोर हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि एक धक्का लगे तो पूरी इमारत गिर जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये रिपोर्ट पढ़ के हैरानी हुई होगी। और एक खास तौर से कि इकोनॉमिक चैनल के तो एक एंकर बोल रहे थे कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इंडिया की इकोनॉमी अंदर से इतनी हॉलो है। हम बार बार बात करते हैं कि हम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 2.25 की है, लेकिन जितने भी एस्टीमेट आते हैं जो इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर आते हैं, जब स्टिमुलस की बारी आती है तो वहां पे जब 1 लाख करोड़ की बात होती है तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ जीडीपी मानते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी टोटल मिला के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की है, 2 से 2.25 की। इससे ऊपर नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम कहीं भी 3 ट्रिलियन डॉलर पे नहीं है। हम मुश्किल से 2.7 जो लोग काउंट करते थे पिछले साल तक, हम वहां पर नहीं है एक्चुअली। वो सारे फिगर्स जो हैं वो करेक्ट फिगर्स नहीं हैं। वो हम अप्रॉक्सीमेटली देखा है तो हम करीब करीब 2, 2.25
2.2 2.25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है और 2.5 भी नहीं है। और आज के हालात में तो हम 2 पे आ ही चुके हैं बिल्कुल। अब हम मुश्किल से 2 ट्रिलियन डॉलर की वापस इकॉनमी है। अब ये अगर कंट्री की कंडीशन है तो हमारी इकॉनमी अंदर से कितनी खोखली है, आप सोचिए कि हमारे यहाँ मुश्किल से ऐसे 30 करोड़ लोग हैं, इसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, जिनकी इनकम 40,000 रुपये से कम है, 22,000 40,000 के बीच में। उसमें से भी 30 करोड़ में से भी करीब करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, 25 करोड़, जिनकी इनकम मुश्किल से 20 22 24 25 30 से नीचे नीचे ही है। कुछ लोग ही हैं जो 30 और 40 के बीच में भी हैं। ये कंडीशन आप सोच सकते हैं, चौंकाने वाला है पर हकीकत बयान करता है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट करेक्ट होती है, छूट नहीं होती है। तो ये है हिंदुस्तान का हाल साहब, क्या बोलेंगे अभी। बाकी अब तो इकॉनमी डूब चुकी है, सरकार फैसला ले चुकी है कि हेल्थ पहले है, इकॉनमी बाद में है, इकॉनमी को बाद में देखेंगे। लेकिन फिर वो नारायण मूर्ति का एक वाक्य याद आता है कि हम 1000 1200 1500 मौत से इतने डरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद हंगर से, भूख से कितनी मौत हो रही हैं, बाकी बीमारियों से कितने लोग मर रहे हैं पर डे, हजारों में, उसे कोई नहीं देखता। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए।